वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार स्टेट 2023 के लिए कंप्यूटर साइंस के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन किया है, इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे नोट्स को जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स को आप अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क करें 7631314948 पर। कंप्यूटर साइंस के नोट्स हिंदी मीडियम में आज हम देखेंगे। हमारे पास 600 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन। कंप्यूटर साइंस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह नोट्स तैयार किया गया है, जिसमें आप 600 से अधिक वन लाइनर क्वेश्चन पाएंगे। आइए आज के वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि वीडियो में सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को प्राप्त करें। इसमें 100 मार्क्स के कंप्यूटर साइंस के अलावा 50 मार्क्स के पेडागोजी एंड अदर स्किल्स भी मिलेंगे। शिक्षण कला और अंतरशास्त्री पता होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन था? सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की दुनिया में जो था उसका नाम है फोरट्रान। फोरट्रान प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप में कौन स्टोर रखता है? वो है रोम। इसमें डेटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है। रोम का पूरा नाम वर्चुअल मेमोरी होता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का जो मेन सर्किट होता है उसे मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में एक वर्ड क्या है? कार्मिक, यानी एक एरर होता है, वायरस होता है जो वर्ड कहलाता है या काम में त्रुटि लाता है। आपके काम अटकेंगे, खोलने में कुछ खुलेगा, कुछ बंद करेंगे, बंद नहीं होगा। ये सब क्या है? वर्ड होता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पंप जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल भेजता है वह क्या कहलाता है? बस कहलाता है। जिस तरह रोड पर गाड़ी चलती है उसी तरह एक पंप होता है कंप्यूटर में जो सिग्नल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजता है। आप कीबोर्ड के बटन को दबाएंगे, स्क्रीन पर दिखने लगता है, ये सब सिग्नल है जो बस द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? यूएसबी एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है। यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे पेंड्रा वगैरह ये सब तरीके के स्टोरेज डिवाइस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में जाने जाते हैं जॉन मैककैरी। जॉन मैककैरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर में एक तरह का इंटेलिजेंस होता है जो आर्टिफिशियल होता है, सुपर कंप्यूटर वगैरह। इसके पिता जॉन मैककैरी। कौन सा शब्द डेटाबेस से संबंधित है? और एक का संबंध जो है डेटाबेस से है। कंप्यूटर रिजोल्यूशन के उपाय कौन है? पिक्सल की संख्या। कंप्यूटर में जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल के कारण होता है। 720 का पिक्सल। मोबाइल रिकॉर्डिंग में भी, यूट्यूब वीडियो में भी आप देखते होंगे एचडी होता है, एसडी होता है, 4K होता है, ये सब पिक्सल पे डिपेंड करता है। एक को तलना कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में क्या माना जाता है? लॉजिक गेट। तर्क गेट जो होता है डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। रैम का पूरा रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक संग्रहण उपकरण है? हार्ड डिस्क एक द्वितीयक संग्रहण उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी लोकेशन के पते को निर्दिष्ट करने के लिए क्या जिम्मेदार है? पता बस जो होता है मेमोरी लोकेशन के पते को निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता है? यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? सीपीयू में अवस्थित होता है। वर्तनी की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? F7। कंप्यूटर कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शन की होते हैं F1 से F12 तक, जिसमें F7 का काम होता है वर्तनी की जांच करना। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो उसमें F7 दबाएंगे तो लिखावट की वर्तनी को ये जांचेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे निम्न रूप में जाना
में एक से अधिक प्रोसेसर हो उसे मल्टी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को चालू करने के लिए हार्डवेयर घटकों की जांच के लिए पीआईओएस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए हार्डवेयर घटकों की जांच के लिए पीआईओएस द्वारा पोस्ट प्रोग्राम चलाया जाता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने और लोड करने के लिए क्या जिम्मेदार है। गुड्स रैम लोडर रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजता है और लोड करता है। यूआरएल का पूरा रूप क्या है। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 23 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस एक डीआईओएस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एक बायोस है। वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली आम भाषा कौन है। एचटीएमएल। एचटीएमएल अगर आपको आता है तो आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 पीआईओएस का उपयोग क्या है। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या जाता है। इंटरनेट का जनक कौन है। बिल सेफ ये इंटरनेट के जनक है। बैंकिंग रेलवे आदि में इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग में रेलवे में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है स्तंभों और पंक्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है। स्तंभ और पंक्ति के अंतर को सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल से संबंधित है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। किलो मेगा गीगा टेरा पेटा ये सब बढ़ते कर इसे आप याद रखेंगे। EXIF कुल छवि फाइल प्रारूप ये इसका फुल फॉर्म हो गया। रैम द्वारा कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। पढ़े और लिखे। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर www का अर्थ क्या होता है। वेबसाइट में आपने देखा होगा किसी भी यूआरएल को जब ओपन कर रहे हो तो www लिखा आता है। इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब है। डॉक्यूमेंट मूवी इमेज और फोटोग्राफ आदि को क्या कहते हैं। या सब जो होती है एक फाइल सर्वर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर संग्रह क्या जाता है। कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को कहां से कर यानी जो जीबी डिस्क होता है उसमें कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को सेव किया जाता है। कंप्यूटर के संबंध में ओएसआई क्या होता है। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। सही जवाब है ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जीयूआई का संबंध होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संबंध जीयूआई से है। रोम क्या है। गैर वास्तविक है। रोम गैर वास्तविक है। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आमतौर पर निम्नलिखित में किस भाषा का उपयोग करते हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जावा भाषा का उपयोग किया जाता है। एमपीजी एक फाइल एक्सटेंशन है। इसमें किस प्रकार की फाइल होती है। एमपीजी में वीडियो फाइल होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर इंजन है। प्रोसेसर कंप्यूटर इंजन है। 41 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई कंप्यूटर अन्य को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे डेटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाता है। यानी डेटाबेस सर्वर कौन है। जब कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट पैकेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। जो इंटरनेट पैकेट होता है उसमें ऑर्डर करने के लिए स्विच होता है। मेमोरी और एडीयू किसके बीच संचार के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेमोरी और एडीयू कंट्रोल यूनिट के बीच संचार के लिए जिम्मेदार। सीपीयू में जो दो पार्ट होता है उसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एसी को डीसी में किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर में एक मशीन होता है एसएमपीएस ये एसी को डीसी में बदलता है। आपके बोर्ड से जो लाइन जाता है वो एसएमपीएस में जाता है और एसएमपीएस से कंप्यूटर के हर पार्ट में लाइन जाता है। यानी एसी को इनपुट दिया एसएमपीएस और डीसी बना करके मदरबोर्ड को भेजा हार्ड डिस्क को भेजा सीपीयू को भेजा मॉनिटर को भेजा कीबोर्ड माउस को भेजा। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। कीबोर्ड के आविष्कारक हैं क्रिस्टोफर लैथम शेल्स। क्रिस्टोफर लैथम शेल्स। किस वर्ष से कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। सन 1980 से कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के मुख्य भाग कौन है? नियंत्रण इकाई और अंकगणित तर्क इकाई या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के मुख्य भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रकार है या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस है। एमएस ऑफिस इसमें टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं, उसे डिजाइनिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। दोस्तों अभी हमने कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है जो बिहार स्टेट 2023 कंप्यूटर साइंस के उम्मीदवारों के लिए है। कंप्यूटर साइंस में इस विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए हमारे नोट्स सफिशिएंट है। 45 पेज के इस नोट्स में आप जो है 600 से अधिक प्रश्नों को प्राप्त करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें आपने 50 प्रश्नों को देखा है, ये एक सैंपल है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह नंबर पर और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें। कंप्यूटर साइंस भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस विषय के कंप्लीट नोट्स के लिए साथ में पेडागोगी एंड यूजर स्किल का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे जरूर 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप हमारे नोट्स को प्राप्त करें। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर इमीडिएटली भेज दिए जाएंगे जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को विजिट